हेलो, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। विल बी फुल पॉजिटिव एनर्जी। विल डू दी करंट अफेयर्स ऑफ 31st May 2021। फर्स्ट है, दो नो बडी कैन गो बैक एंड मेक अ न्यू बिगिनिंग, एनी वन कैन स्टार्ट ओवर एंड मेक अ न्यू एंडिंग। ओके, मतलब किसी के पास भी इतना टाइम नहीं कि आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल हो चुके हैं प्रिपरेशन में, तो कुछ भी या फिर ज़िंदगी का कोई भी स्टेप, तो किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो वापस जाए और वहाँ से अपनी न्यू बिगनिंग स्टार्ट करे। मैं एनसीईआरटी पढ़ लेता और स्कूल में अच्छे से पढ़ता, नो, बट एनी वन कैन स्टार्ट ओवर। कहीं से स्टार्ट करो एंड मेक अ न्यू एंडिंग, लेकिन आप एंडिंग न्यू कर सकते हैं। सो फर्स्ट टॉपिक इज रवांडा जीनोसाइड। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने फॉरगिवनेस ओवर हिज कंट्री टू कंट्री का रूल रवांडा जीनोसाइड सीक टू रिसेट जो रिलेशंस है आफ्टर ईयर्स ऑफ रवांडियन एक्सटेशंस दैट फ्रांस वाज कंप्लिसिट, कि फ्रांस कंप्लिसिट इन द 1994 एट्रोसिटीज। जो रवांडा जीनोसाइड है, जिसको जीनोसाइड अगेंस्ट द टुट्सी बोला जाता है, वॉज द जीनोसाइडल मास। ये मास स्लॉटर हुआ है टुट्सी से इन रवांडा बाय मेंबर ऑफ किससे किया है, हुटू मेजॉरिटी गवर्नमेंट। एस्टिमेटेड 8 लाख रवांडास किल्ड ड्यूरिंग द 100-day पीरियड। कब से कब की बात, अप्रैल 17 टू मिड जुलाई 1994। ये देखिए आप रवांडा की लोकेशन, रवांडा अफ्रीका ही है। रवांडा क्या है, लैंडलॉक कंट्री है सेंट्रल अफ्रीका में। इसका कैपिटल किगाली। पॉपुलेशन कंपोजिशन हुटूस मेजॉरिटी में, टुट्सी माइनॉरिटी में, इसलिए मेजॉरिटी उनके साथ गलत कर रही है। रवांडा बॉन्डेड टू द नॉर्थ से युगांडा है, ईस्ट से टंजानिया है, साउथ से बुरुंडी है एंड वेस्ट से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जिसको किंशासा एंड लेक किवो है। ये देखिए लोकेशन। आफ्टर वर्ल्ड वार फर्स्ट, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ तो रवांडा के अंडर ने एक लीग ऑफ नेशंस मैंडेट किया बेल्जियम में, ड्यूरिंग विच जो रूलिंग बेल्जियंस थे उन्हें फेवर किया माइनॉरिटी टुट्सीज को, कि उनको फेवर किया टुट्सीज को माइनॉरिटी में देते ओवर द हुटू मेजॉरिटी। इससे क्या हुआ, वाइडनिंग कम्युनल रिफ्ट हुआ, उनके बीच में कम्युनल लड़ाई होने लगी, कम्युनल डिफरेंसेस आ गए टुट्सीज एंड हुटूज के बीच में। राइज इन ऑपरेशंस और गलत होने लगा, माइनॉरिटी टुट्सी बाय हुटू। एक लीगेसी ऑफ टेंशंस वायलेंस इवन बिफोर रवांडा इंडिपेंडेंस से पहले, रवांडा को इंडिपेंडेंस मिलने से पहले। हुटू रिवॉल्यूशन 1959 में फोर्स थाउजेंड्स ऑफ टुट्सीज को भागना पड़ा कंट्री से। एथनिकली मोटिवेटेड वायलेंस कंटिन्यूड अगेंस्ट टुट्सी के खिलाफ चलता रहा इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद भी, 1962 के बाद भी। इमीडिएट कॉज क्या हुआ, किलिंग ऑफ मॉडरेट, जो मॉडरेट हुटू लीडर है ना, अबराई माना ऑफ रवांडियन गवर्नमेंट, उसको किल किया गया ऑन 6 अप्रैल 1994 प्लेन क्रैश में। अब यहाँ बात है कि फ्रेंच कनेक्शन से क्या बात है, तो फ्रांस में इन्होंने ने क्लोज डिप्लोमेटिक टाई रखे किसके साथ, हुटू, जो डोमिनेट कर रहे थे गवर्नमेंट को, जो मेजॉरिटी में है। सिंस दे गेन इंडिपेंडेंस, जब से उनको इंडिपेंडेंस मिली 1994 में, जब ये सिविल वॉर चल रहा था ना, फ्रांस ने कुछ फोर्सेस भेजी ऑटली आफ्टर टू फेल डेट। ये इसलिए कि टुट्सी रिबेल्स वो डिफीट की, वो हराए हुटू मिलिशिया को। फ्रांस ने सेव्ड किया हुटू प्लॉटर्स को, जिनोसाइड इवन गेव डेम, उनको शेल्टर दिया, असाइलम दिया फ्रांस में। डेयर फॉर सम पीपल, इसलिए बहुत सारे लोग या कुछ लोग ब्लेम करते हैं फ्रांस न्यू, फ्रांस को पता था, उसने तो भी हेल्प किया हुटूस टू प्लॉट द जीनोसाइड। नेक्स्ट है डोमिनिका। फ्यूजिटिव डायमंड ट्रेडर जो मेहुल चौकसी है, उसको अरेस्ट किया गया डोमिनिका आफ्टर ही वॉज रिपोर्टेड मिसिंग। रिपोर्ट उसके खिलाफ की गई थी अर्ली दिस वीक। हिज होम इन एंटीगा एंड बारबुडा, जो कैरिबियन नेशन है, विच हैज़ बीन सिटीजन अर्ली 2018 की बात की। डोमिनिका क्या है, आइसलैंड कंट्री है, कैरिबियन की। कैपिटल इसका रूस से यू, निक नेम नेशर आइसले ऑफ कैरिबियन, इसका नेशर इन्वायरमेंट है। कंट्री इज अ मेंबर कॉमनवेल्थ नेशन की मेंबर है, यूनाइटेड नेशन की है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट एंड नॉन अलाइन मूवमेंट, नाम NAM। लोकेशन डोमिनिकन रिपब्लिक, ये लोकेशन देखिए, ठीक है, आइसलैंड ऑफ कैरिबियन से ऐसे दिखता है ये, तो मैप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसका। नेक्स्ट है यूए गोल्डन वीज़ा। अभी ये क्यों न्यूज़ में, क्योंकि संजय दत्त को गोल्डन वीज़ा मिला है इसलिए, तो गोल्डन वीज़ा मिला है संजय दत्त को, किससे, यूएई गवर्नमेंट से। 2019 में जो यूनाइटेड अरब अमीरेट्स ने न्यू सिस्टम किया, लॉन्ग टर्म रेसिडेंसीज वीज़ाज इनेबल करना फॉरेनर्स को, कि वो लिव रह सके, वर्क करे, स्टडी करे यूएई में विदाउट द नीड ऑफ नेशनल स्पॉन्सर की जरूरत नहीं पड़ेगी, विथ 100% ओनरशिप ऑफ देयर बिजनेस। लोकेशन देखो,
आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज, अब गोल्डन वीजा क्या ऑफर करता है, ठीक है। पहला तो लॉन्ग टर्म रेसिडेंसी 5-10 साल के लिए देता है पीपल टू बिलोंगिंग टू द, कैसे, जो इन्वेस्टर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, आउटस्टैंडिंग उनके टैलेंट है, जैसे रिसर्चर्स, मेडिकल प्रोफेशनल विद इन साइंटिफिक नॉलेज फील्ड, रिमार्केबल स्टूडेंट। अब बेनिफिट की बात करते हैं, जो मेन बेनिफिट सिक्योरिटी डो इंश्योरेंस गोल्डन वीजा वो क्या है, यूएई गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया कि दे आर कमिटेड कि वो एंटर एक्स्ट्रा प्लेस इन्वेस्टर्स एसेंशियली एवरीवन जो भी looking to UAE their home at extra reason to feel secure about their future। वीर सावरकर की बात करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनको ट्रिब्यूट दिया। हिंदुत्व आइडियोलॉग कौन, वीर सावरकर ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी। वीर दामोदर सावरकर 1883 से 1966, पॉपुलरली जिसको वीर सावरकर बोलते हैं, जिनका जन्म नासिक महाराष्ट्र में हुआ था, वो फ्रीडम फाइटर थे। ही वॉज को 1857 में फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस ही फाउंडेड, उनने ऑर्गेनाइजेशन क्या बनाया, अभिनव भारत सोसाइटी एंड फ्री इंडिया सोसाइटी, इसको ध्यान रखना। ही वॉज ऑल्सो द मेंबर, वो मेंबर थे इंडिया हाउस के, और ही वॉज नॉट द फाउंडर, महासभा के फाउंडर नहीं थे, पर हाँ उसके प्रेसिडेंट रहे वो। सावरकर एंडोर्स आइडियल जो हिंदू राष्ट्र, और क्रेडिट किया कि डेवलपिंग जो हिंदू नेशनल पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इंडियस का पब्लिकेशंस क्या, उन्होंने कुछ बुक्स लिखी, जोसेफ मजीनी बायोग्राफी एंड पॉलिटिक्स, उन्हें पब्लिश किया, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857, एयरपोर्ट ऑफ पोर्ट ब्लेयर अंडमान एंड निकोबार जो कैपिटल बी नेम, उसको अब कैपिटल को क्या कर दिया, वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब कुछ गवर्नर जनरल्स वाइस ऑफ ये किस लिए, तो वेरन हेस्टिंग का क्या है 1773 से 85, ये आपको नॉलेज होना चाहिए। मेन डायरेक्ट तो प्री में क्वेश्चन नहीं आएगा यूपीएससी, पर हाँ एलिमिनेशन के लिए आपको हेल्प होता है कि आपको पहले से पता रहती है कुछ चीज़ें कि इससे रिलेटेड है। नहीं, लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 93, लॉर्ड वेस्ली 1798 टू 1805, लॉर्ड हेस्टिंग 1813 टू 23, लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 35, लॉर्ड डलहौजी 1848 टू 1856, लॉर्ड कैनिंग 1856 टू 62, लॉर्ड लिटन 1876 टू 80, लॉर्ड लिपम 1880 टू 84, लॉर्ड कर्जन 1899 टू 1905, लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 21, एंड लॉर्ड रीडिंग 1921-26, लॉर्ड एरविन 1926-1931, लॉर्ड विलिंगटन 1931 टू 36, लॉर्ड लिटिंगो 1936 to 1944, लॉर्ड वेवेल 1944 to 47, and Lord Mountbatten 1947 to 1948। अब एडवांस एंटीकेट्स मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं, जो डायरेक्टरेट ऑफ आर्चीव्स एंड आर्कियोलॉजी गोवा गवर्नमेंट ने इनाग्रेट किया एडवांस एंटीक्स मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या है, फर्स्ट ऐसा सिस्टम है जो स्टोरेज ऑफ एंटीक्स की बात करता है। 83 एंटीक्स एट प्रेजेंट है। एम क्या, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, एंटीगिटी सॉफ्टवेयर जो स्टोरेज स्पेस है, इम्प्रूव प्रिजर्वेशन ऑब्जेक्ट हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, सॉफ्टवेयर ड्रिवन है ये, स्टोरेज ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट। सो फार स्टोरेज ऑफ इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट की बात की गई, इंश्योर करेगा सेफ्टी एंड टेक्स का, क्लीन स्टोरेज स्पेस, एक्सेस कंट्रोल, डेटा मैनेजमेंट, यूटिलाइज स्पेस। कहाँ पे है, गोवा, डीए पनाजी। अब झारखंड के नेशनल पार्क की बात करते हैं। बेतला नेशनल पार्क छोटा नागपुर प्लेट्यू में, पलामू डिस्ट्रिक्ट, झारखंड। बेतला वन ऑफ द फर्स्ट नेशनल पार्क इंडिया बिकेम टाइगर रिजर्व अंडर प्रोजेक्ट टाइगर 1974। वेजिटेशन साल एंड बैम्बू, नॉर्थ कोयल रिवर ट्रिब्यूटरीज फ्लो थ्रू नॉर्थ पोर्शन ऑफ पार्क। जो स्पीसीज हैं, इंडियन जाइंट स्क्विरल्स, माउस डियर, सांबर डियर, फोर हॉर्न एंटेलोप्स, नीलगाय का कर, स्मॉल इंडिया सिविट्स एंड इंडियन पेंगोलिन्स। अब नेशनल पार्क बात करते हैं बिहार की, तो वाल्मीकि नेशनल पार्क जो कि इंडिया नेपाल बॉर्डर पे है, वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। कहाँ पे, ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंडक, एंड ओनली नेशनल पार्क बिहार में एक ही है ये, ठीक है। एक्सेलेंट एग्जाम्पल है हिमालयन टेराई लैंडस्केप का। फॉरेस्ट नेशनल पार्क बंगाल टाइगर, Indian rhinoceros, black bear, Indian sloth bear, otter, Indian leopard, wild dog, buffalo boar। जो शेड्यूल्ड ट्राइब यहाँ पे वो है थारू, डोमिनेंट कम्युनिटी है। लैंडस्केप ऑफ वाल्मीकि नेशनल पार्क थारू से रिलेटेड है, ठीक है। फिर नेशनल पार्क इन गुजरात, मैरिन नेशनल पार्क जो गल्फ ऑफ कच्छ में है, कहाँ पे, देवभूमि डिस्ट्रिक्ट में। फेमस किस लिए, कोरल रीफ्स के लिए, एंड होम है एंडेंजर्ड टर्टल्स, डुगोंग, वेरियस डॉल्फिन, व्हेल्स एसेट्रा। अब बात करते हैं वंसारा नेशनल पार्क जो कि नवसारी डिस्ट्रिक्ट में है। वंसरा नेशनल पार्क अंबिका रिवर पे, एंड डेसिडस फॉरेस्ट है वहाँ पे, ग्रूव्स ऑफ कटस बैम्बो फॉनो वहाँ पे, इंडियन लेपर्ड, हनुमान लैंगूर, पंगोलिन एसेट्रा। लोकेशन, जयंती की बात करते हैं, फेमस हुआ 12th सब जेनर जो स्पीसीज है क्रिकेट आइडेंटिफाइड अंदर जो जीनस आर्कियोमेस सेसोर 1997 की बात है। कुरो केव छत्तीसगढ़ में अप्रैल 2021 जो जूलॉजिस्ट ने फाइंड किया, इसका नाम जयंती रखा है क्योंकि प्रोफेसर जयंती विश्वास ने लीडिंग कर रहे थे, इसको लीड कर रहे थे केव एक्सप्लोरर्स इन द कंट्री हु असिस्टेड, जिसने टीम को असिस्ट किया था, हेल्प किया था। न्यू जयंती सब जीनस कैन नॉट प्रोड्यूस, साउंड नहीं प्रोड्यूस कर सकता, उससे आवाज़ नहीं आती। जो क्रिकेट बदिया फीमेल्स डोंट हैव ईयर्स, ये ध्यान रखना। ये जो क्रिकेट जो अभी नया फाउंड किया गया है इसमें इसके ईयर्स नहीं है,
क्रिकेट तो आपको पता है कीड़ा है। नेक्स्ट इज अर्कोमोबस जो जेनस नेम दिया गया है स्विस एंटोमोलॉजिस्ट एंड्री लुइस फ्रेडरिक डी सुअरेस 1878 crickets that resemble spiders जो स्पाइडर जैसे होते हैं। ओके, one more motivation that remember to look up at the stars and not down at your feet। हमेशा याद रखना कि हमें सितारों की तरफ देखना है, ना कि अपने पैरों पे। Try to make sense what you see and wonder about what मेक्स द यूनिवर्स एग्जिस्ट। आप सेंस करिए, आप सोचिए कि क्या आप देख रहे हैं, क्या आप सोच रहे हैं और यूनिवर्स कैसे एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, बी क्यूरियस, हर चीज़ को जानने की कोशिश करिए। स्टार है तो क्यों है, मतलब हर चीज़ को। एंड हाउ एवर डिफिकल्ट लाइफ में सीम, हाँ ये जो पेंडेमिक चल रहा है मुझे पता है कि सबकी लाइफ नॉर्मल नहीं है, इवन नॉट ऑफ माइंड। तो ये जो लाइफ चल रही है कितनी डिफ़िकल्ट है, सबकी अलग अलग डिफरेंट लाइफ है, सबकी लाइफ आई नो कोई भी कंफर्ट में नहीं जी रहा है कि उसको सब कुछ मिल रहा हो। आई कैन अंडरस्टैंड, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे इमोशनल हो, चाहे फैमिली या हेल्थ, बहुत सारे इश्यूज सबकी लाइफ में चल रहे हैं। तो हाउ एवर डिफ़िकल्ट लाइफ में सीम, देयर इज़ ऑलवेज समथिंग यू कैन डू। हमेशा आप कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं, आप देखिएगा सॉल्यूशन एंड सक्सीडेड। इट मैटर्स दैट यू डोंट जस्ट गिव अप। सिर्फ एक चीज़ मैटर कर सकते हैं कि आप हार नहीं मान रहे हैं। सिर्फ जो भी चीज़ें ये टल जाएंगी, आई कैन अंडरस्टैंड, हमें कोप अप करना होगा इस सिचुएशन से, जो भी चीज़ें ये सब शॉर्ट आउट हो जाएगी। बस आप पढ़िए लगातार, मैं ये नहीं कहती 12 घंटे पढ़िए, 1 घंटे भी पढ़ रहे हैं बस डेली पढ़िए, आप सक्सेस हो जाएंगे। डेली बस कंसिस्टेंसी रखिए, धीरे धीरे आपका हो जाएगा सिलेक्शन। आप बस आपको गिव अप नहीं करना है, क्योंकि अगर आप गिव अप कर देंगे तो आप तो ट्रैक पे ही नहीं है ना, फिर आप कैसे सक्सेस पाएंगे। स्टेफन हॉकिंग का ये थॉट है। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, ऑल द बेस्ट।